मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और एक अहम मौजू लेकर आज मैं हाजिर हुई हूँ, जिसकी आप लोगों ने फरमाइश की है, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, मेरे बहन भाइयों ने, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या आपको IBS, दोनों चीज़ें तो अलग है। IBS मतलब इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम्स, जिसमें कभी कब्ज़ होता है, कभी लूज मोशन होता है, कभी ऐसे। इसका ताल्लुक वैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि ब्रेन से भी होता है। अगर आपको कोई ऐसी खबर मिले, एकदम से पेट ख़राब हो जाता है, या बाज़ लोगों के साथ कॉलन इतना वीक हो जाता है कि, या मैदा इतना ख़राब हो जाता है कि जैसे ही खाना खाया आपको हाजत होती है, फ़ौरन वॉशरूम में जाने की हाजत होती है। कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेट आप इतने हो जाते हैं, इतना शदीद कब्ज़ हो जाता है, और फिर कॉलन जो नकासी का रास्ता अल्लाह ताला ने बताया, वहाँ ज़ख़म हो जाता है। उस बड़ी आंत की ज़ख़म की वजह से लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं। कभी कभी आंतों में टेयर आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है, और किस्सा मुख्तसर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन दवाइयाँ हैं, लेकिन होम्योपैथिक हम सिम्टोमेटिक दवा देते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाई हूँ, चाहे वो इन्फ्लुटेंस उफारापन हो, चाहे आपको मैदे में अल्सर हो, चाहे कॉलन अल्सर हो, ठीक है, चाहे आपकी बड़ी आंत में अल्सर हो, चाहे आपकी छोटी आंत में अल्सर हो। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को ख्याल रखें, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही अल्सर होता है तो फ़ौरन भूसी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। साइंस ने तरक्की बिलाशुबा इंसानियत की खिदमत के लिए की है। तो साइंस की एक तरक्की गंदम से जो है उसको डिवाइड कर दिया 3 चीज़ों में। सूजी अलग कर दिए, हस्क अलग कर दिया, मैदा अलग कर दिया। मैदा जो है वो अल्सर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैदे से बनी रोटी खाएं, टमाटर का छिलका, टमाटर का बीज नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ आंतों में जाके टेयर करे, कोई भी सख्त चीज़ नहीं खाना चाहिए। ज़ुद हज़म ग़ज़ाएँ खाना चाहिए। इसके लिए अमरूद बहुत अच्छे होते हैं। तो होल ग्रेन ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस्पागोल की भूसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्पागोल की भूसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अकेले करना, मैं रिपीट कर रही हूँ, अकेले करना आपके जोड़ों में दर्द का बाइस बनता है, ख़ासकर आपकी हड्डियों में दर्द बिठाता है। मेरे वो बहन भाई मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब से उन्होंने जो है इस्पागोल की भूसी खाना शुरू की तो उनके हड्डियों में दर्द बढ़ता चला गया। किस्सा मुख्तसर, आइए हम अपने रेमेडी को सीखते हैं। इस रेमेडी से आपको, चाहे आपको किसी भी किस्म का अल्सर हो, सही है, मैदे के आंतों का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं पे भी कोई भी अल्सर हो, उसको ये क्योर करने में आपकी मदद करेगा। मैं आज की वीडियो में आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगी, एक कहवा बना के पीना, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके उस ज़ख़म को बढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये सारी चीज़ें जो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, कहवा बनाना, उसमें मैंने लिया बड़ी इलायची। करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ख़ुद पीऊँगी, हालांकि मुझे अल्सर का कोई मसला नहीं है, तो मैं इसको दांतों से तोड़ रही हूँ। ये वो वाली हरकत कर रही हूँ जो हम लोग घरों में करते हैं ना, ख़वातीन किचन में खड़े होकर करती हैं, तो मैं वही हरकत कर रही हूँ। एक बड़ी इलायची आपने डाली, और वैसे भी अगर आपको बहुत इन्फ्लुटेंस हो रहा, उफारापन हो रहा, तो आप बड़ी इलायची के बीज चबा लिया करें। मगर बड़ी इलायची के बीज खोल के आप देखोगे, अगर वो पूरे ब्लैक हैं तो, नहीं तो वो फंगस लगा हुआ था, याद रखना। ठीक है, एक मैंने लिया बड़ी इलायची, मैंने ले ली, इसमें बही दाना यानी सफ़रजल का बीज मैंने ले लिए, सौंफ ले लिया, ठीक है, और तुख्मे रेहान, जो तुलसी के बीज होते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया, सौंफ भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा देखिए, मुलेठी मैंने 2 तरह से रखी है आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ये मुलेठी आप कभी भी किसी भी रेमेडी में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इस मुलेठी को मैंने क्या किया है, इसके ऊपर का छिलका उतरवा दिया है। छिलका उतार के जो आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे इतने अच्छे भाई थे, एक तो आए वो मेरे क्लिनिक में आके मुझे कह रहे, देखिए डॉक्टर बिल्किस, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप जो भी चीज़ हो ना आप उठा के बताया करें। भाई ये आपके लिए, देखिए मैं उठा के बता रही, ये मुलेठी इस्तेमाल नहीं करनी है, ये वाली मुलेठी इस्तेमाल करनी है। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, छीलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा भी मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, अब
अब इसको एक जोश देकर आपने छान कर खानों से पहले पी लेना है। अगर आपको अल्सर, अगर आपको इन्फ्लूटेंस से उफारापन है तो खाने के बाद पीना। ये तो हो गया हर किस्म के अल्सर के लिए एक कहवा। अब आपको मैं एक जो है ना सफ़ूफ, 2 सफ़ूफ बनाना बताऊंगी। और खाबर ये कट नहीं करना, 3-4 वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में जाने देना, क्योंकि ये मैं फरमाइश पे कर रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, मैंने खाबर को भी बोल दिया। अब आपने करना क्या है, ये और ये दोनों एक चीज़ है। ये इसका एक्सट्रैक्ट है, ये मुलेठी है, ये मुलेठी एक्सट्रैक्ट है, मगर हमें इस नुस्खे में जो डालना है वो मुलेठी एक्सट्रैक्ट डालना है। ठीक है, ये ले लिया मुलेठी, और सारी चीज़ें हम वज़न है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुलेठी एक्सट्रैक्ट, बही दाना, बड़ी इलायची, सौंफ, इसबगोल की भूसी और तुख्मे रेहान, इन सारी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लेना है, जो हमने पीस कर पाउडर बना के रखा हुआ है। ये शक्ल आ जाएगी। इसको आपने पानी में भिगोकर खानों से पहले पीना है। पानी में भिगो के खानों से पहले पीना है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बेहतरीन कॉलन डिटॉक्स है ये, बेहतरीन। ठीक है, कॉलन डिटॉक्स तो नहीं करेगा, लेकिन कॉलन रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा। डिटॉक्स और रिपेयर दोनों करेगा। अच्छा, एक और नुस्खा इसी में मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है खाने का सोडा, आपने लेना है मुलेठी, वही उससे ऊपर से छील कर, ये मैंने पाउडर पहले बना लिया, और इसबगोल की भूसी। आ रहा है रमज़ान, हाथ रुकेगा नहीं, जितना भी बोल दें, दस्तरखान हमने छोटा नहीं करना है। रमज़ान के बाद सारे क्लिनिक आबाद हो जाएंगे मोटापे के इलाज के लिए। तो आपने, जिनको अल्सर की शिकायत रहती है, उफारापन रहता है, जिनको इन्फ्लूटेंस होता है, खाना खाया, मैदे का मुंह खुला हुआ है, सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे बाहर आ रही, तो तबीयत में बेचैनी होगी, नमाज रोज़ा सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बेकिंग पाउडर, इसबगोल की भूसी, मुलेठी छील कर हम वज़न पाउडर बना कर रख लें, और इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम पानी में डाल के पीजिएगा, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, 3 चीज़ें मैंने यहाँ और रखी हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ये मैं आज तफसीली प्रोग्राम इसलिए कर रही हूँ, मेरी बहन ने, 2-3 और ने यूके से मुझे कॉल करके, इतने वो परेशान थे, क्योंकि मुझे आपके दर्द का एहसास इसलिए है कि मेरे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं कि 2-2, 3-3 महीने तो अपॉइंटमेंट्स में चले जाते हैं। अगर हम जीपी के पास जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, कोई पेन किलर कोई कुछ दे के टरखा दिया जाता है। तो मैं कहती हूँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, आपको हर वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने 3 चीज़ें भिगोई हुई है। ये है खुबानी, खुबानी जो है इसको भिगो दिया है। खुबानी बेहतरीन दवा है अगर किसी को अल्सर रहता हो। सुबह उठ के, जैसे 8 से 10 खुबानी आपने भिगोई हुई है, सुबह उठ के आप खाली पेट या तो खुबानी ले लें। दूसरा, तुख्मे रेहान, देखिए ये चिया सीड की तरह होते, फूल जाते, यही चीज़ जो मैंने सारी चीज़ों में मिक्स की थी, यही चीज़ है। तो ये आपने तुख्मे रेहान या तो ये ले लें, या तीसरी चीज़ जो है, अभी इसकी भी लेस बन जाएगी, भिगोया था मैंने, ये है सफ़र जल के बीज, बही दाना, या ये, इन तीनों को मैंने इसीलिए अलग ग्लास में रखा है ताकि आप इनको सही तरीके से देख सकें। जिनको भी मैदे के मर्ज, जो भी मैदे के मर्ज में मुब्तला हैं, ठीक है, जिनके हाथ पाँव में जलन होती है, जिनको जो मतलब कि खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि एक अजाब में आ गए, तो आप खानों से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब प्री एंड प्रोबायोटिक्स वो एंजाइम्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो अच्छे हैं, जो आपके अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। बैक्टीरिया 2 किस्म के होते हैं, एक हमें जरासीम देते, एक हमारा फ्रेंडली होता है। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्री एंड प्रोबायोटिक। अब वो नेचुरल किस चीज़ में होता है, नेचुरली अगर हम दही को छान लें तो जो उसका पानी निकलता है, बेहतरीन प्री एंड प्रोबायोटिक है। आप दही का पानी छान कर उसको पानी में मिलाकर पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए, या आप 2 चम्मच सुबह निहार पेट ले लीजिए। जिनको हेपेटाइटिस सी है वो ये करके देखिएगा, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।
इस उम्मीद के साथ कि आज आप लोगों को सीखने का मतलब मैंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा और आप इनसे यकीनन फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपको फ़र्क पड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस लिंक को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला है रमज़ान, तो उस सवाब में मेरा भी थोड़ा सा हाथ होना चाहिए। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे मौजू के साथ। अभी मैंने आप लोगों की सारे मौज़ूआत जो आप लोग मुझे बता रहे हैं, मैंने उन पर काम करना शुरू कर दिया है। एक मुझे मुश्किल आ रही है कि मेल इनफर्टिलिटी वगैरह पे प्रोग्राम करने में, लेकिन मैं उसके लिए कुछ वॉइस ओवर या कुछ भी या डॉक्टर साजिद से कह के कोशिश करूँगी कि हमारे नुस्खे वो आप लोग को, हमारे नेचुरलाइज के नुस्खे आप तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह चुकी थी, लेकिन मेरे छोटे से मुन्ने ने मुझे कहा है कि सब लोग तुखमलंगा पीने लगेंगे, और शायद इसको भी नहीं पता था कि तुखमलंगा है या नहीं। तुखमे रेहान जो है ना, वो तुलसी के बीज है। रेहान वही है जिसकी खुशबू का तस्करा कुरान हकीम में है। सही है, जो दिल के लिए, दिल के अमराज में भी बहुत अच्छा होता है, ये वही रेहान है। मैंने इसमें जो है ना चिया सीड नहीं इस्तेमाल किए, तुख्मे बालंगा इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसको क्लोज लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये गोल है, राउंडेड है। वो जो होता है ना वो कैसा होता है, और ये बड़े छोटे छोटे होते हैं। वो जो होता है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश है दोनों के बीच में। मैंने ये बता दिया, बस हो गया। चले, अल्लाह हाफ़िज़।